नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आप द लोक विचार देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं बिहार के शिवहर जिले के शिवहर विधानसभा में मौजूद हूं और यह पंचायत है परसौनी बैज। हम यहां के लोगों से जानेंगे कि उनके आगामी जो बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, उस विधानसभा चुनाव में इनके पंचायत में क्या समस्या है, क्या मुद्दा है और ये आने वाले पंचायत चुनाव को किस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले भाई जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय गुप्ता था। धनंजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी लगभग 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल से आप लोग कितना खुश हैं? उन्होंने कितना काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन सी मतलब स्तर पे? हाँ, पूरे विधानसभा राज्य लेवल के स्तर से। वो तो समझिएगा, मतलब क्या चीज के स्तर पे? शिक्षा के? हाँ, सभी आपको जो भी लगे कि इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, आप बता सकते हैं, या नहीं किया तो वो भी बता सकते हैं। वो अपने कार्यकाल में लमसम समझिए 80% काम किए हैं, लेकिन उससे कहीं न कहीं लोगों को नाराजगी भी है। अब नाराजगी क्यों है हम बताते हैं आपको। नाराजगी क्यों है? आज जब चुनाव आया है तो 400 के बदला 1100 रुपये पेंशन लोगों को दे रहा था। पहले भीख के दौर पर मिला जाता था, चलिए कटोरा लेके जा रहा है आदमी, भीख दे दिया जाता था 400 रुपया। लेकिन अभी की स्थिति हुआ, जब चुनाव आया उन्होंने 1100 रुपये कर दिया। तो ये महिला पर ज़्यादा फोकस करते हैं। महिला को कहते हैं कि बहुत सारा योजना है जो है महिला को कन्वर्ट कर दिया गया कि महिला को आरक्षण हमने दे दिया, बहुत सारा नौकरियाँ दे दिया। तो आज भी उत्तर बिहार की वही स्थिति है कि अगर बच्चा आप स्कूल में भी जा रहा है तो महिला ही टीचर मिलता है, लेकिन उस लायक एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रहा। ठीक है, बीपीएससी शिक्षक के लिए उन्होंने ट्रे पे कराकर जो है अपना बहाली करवा दिया, लेकिन फिर भी स्कूल में भी वही कमी है। अब बात करते हैं खाना, हाँ बात करते हैं खाना के लिए। अब 5 किलो तो अनाज मिलता है ना जी। 5 किलो अनाज अगर किसी भी, इतना भी सारा महिला है, किसी से पूछ लीजिए, अगर 5 किलो राशन अगर इनको मिल जाएगा तो नीतीश कुमार की जिंदगी भर के लिए हम गुलाम कर देंगे। मतलब कि आपका मानना है कि वो 5 किलो नहीं मिल पाता? इसको बंद कर दिया जाए ना। राशन क्यों दे रहा है फालतू में 5 किलो? आप कहते हैं कि 5 किलो, यहाँ 4 किलो मिलता है। 4 किलो में भी थोड़ा सा कम में रहता है, 4 किलो मिलता है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा सबसे पहली बात। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि मोदी जी का ये मानना है और ये कहना है कि हम भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्या तर्क है आपका? नहीं तो पूरा नहीं ना दे पाता है। 4 किलो राशन देता है, 4 किलो जो राशन मिल रहा है, 5 किलो के अलावा 4 किलो मिल रहा है, तो उस राशन से कितना लोग खाते हैं पूछिए तो। महीना में कम से कम अगर 4 किलो मिल रहा है, उसमें से आधा से ज़्यादा तो निकल जाता है, वो देहाती भाषा में कहता है घून, जो काला काला कीड़ा होता है वो निकल जाता है। तो उससे अच्छा है कि बंद कर देना, उससे अच्छा है कि बंद कर दीजिए। जरूरी ही नहीं है 4 किलो राशन बंटवाने से। तो ये हर जगह जो है जनता के गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात नहीं जाते हैं, जब भी गुजरात जाते तो एगो न एगो कोई एजेंडा फोकस करते हैं कि हम इस क्षेत्र में आए हैं, उस क्षेत्र को चमका के जाते हैं। बिहार के कोई भी इलाका में मोदी जी जाते हैं तो क्या करते हैं? भाइयों बहनों कह दिए हैं, उसके बाद जो है यहाँ के लोग विभाग है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के लोगों को अगर मजदूरी जो है करने के लिए यहाँ रोजगार मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, दूसरे एरिया में नहीं जाना पड़ता। आज जाइए गुजराती, हम गए हैं वहाँ, हम अपना दर्द सुना रहे हैं। गुजरात में गुजराती गाली शब्द बोलता है बिहारी को, ए बिहारी दरा, ए बिहारी दरा। और वही मोदी जी आता है यहाँ तो मोदी जी लोग करते रहते हैं। मतलब कि बिहार के लोग मोदी जी को भगवान के तरह मानते हैं, लेकिन जब मोदी जी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए कोई योजना नहीं, कुछ कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। अब कनेक्शन तो दिवा दिए। इससे पहले सिलेंडर कितने का था, आज देख लीजिए कितने का सिलेंडर मिल रहा है। कितने का मिलता है बताइए? नहीं, इससे पहले कितने का था? आपसे खुद पूछ रहे हैं ना आप, इससे पहले कितने का था? अभी पता है कितना मिल रहा है? कितना में मिल रहा है अभी? कम से कम 1000 में मिल रहा है। 1000 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है अभी। इससे पहले हम लोग खरीदे थे लमसम 620 के आसपास, 620 में खरीदते थे। अच्छा। अभी उनके सरकार में 10 साल से धीरे धीरे रेट बढ़ते चल रहा है। 400 में। मैं ये आपका ये कहना है कि सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया है, लेकिन इतना उसका रेट हाई है कि गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अभी चूल्हा बनाए हुए, चूल्हा बनाकर हम लोग जलावन
यूज करते हैं। अच्छा। और 1000 की हम लोग जलावन खरीदते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन तो चल जाता है पूरा परिवार के। लेकिन गैस अगर हम 1000 के लेते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता है। अच्छा, क्योंकि बड़ा परिवार है। तो दर्शकों मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कि लोगों को मोदी जी ने भले ही गैस दे दिया है, लेकिन उस गैस का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं और चूल्हा पर ही खाना बन रहा है। और ये है आपका मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का स्थिति। देखिए यही है आपका मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का स्थिति। हम लोग देख लीजिए कितना ड्राम में पानी हम लोग भर के रखते हैं। अच्छा। पानी के लिए जो है पानी भी ठीक से नहीं आ पाता है। और देखिए कि मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को गैस सिलेंडर दे दिए, लेकिन क्या स्थिति है। और दूसरी बात ये भी बता देते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो मोदी सरकार दी है, तो मोदी सरकार इतना बजट ही मतलब देते यहाँ पहुंचा देते हैं ना कि पता चलता है कि नून में, तेल में, धनिया में खा के बराबर हम लोग कर देते हैं। अच्छा। मतलब 1,20,000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से। और उसके एवज में जो है ब्लॉक लेवल के जो भी पदाधिकारी है उस सारा ऐसा टॉर्चर करने लगेगा आपको, जो है 20,000 रुपया, 18 से 20,000 रुपया उधर ही चला जाएगा। उसमें जो है मनरेगा के तहत जो है मिट्टी का पैसा जो आता है उसमें से भी कहता है कि 1,000-2,000 रुपया दे दीजिए। आज तक मेरा मिट्टी का पैसा नहीं निकला और हमको पहला किस्त आया तब 5,000 ले लिया, दूसरा किस्त आया तो उसमें डिमांड कर दिया कि 10,000 रुपया चाहिए, तब जाके तीसरा किस्त डालेंगे। 10,000 रुपया हमने दिया, जब तीसरा किस्त आया तो फिर उसमें से भी 2-3,000 रुपया लिया गया, तब जाकर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी घूसखोरी और बहुत ज्यादा, उसको बंद कर देते हैं। काला सरकार चला रहा है इस सब योजना से। झूठ पूछ के 1,20,000 में किसी का मकान। तो क्या चाहते हैं आप आगे भविष्य में बिहार सुधरे, बिहार की स्थिति सुधरे, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिहार सुधारने के लिए सबसे पहले एक ही को बात है, हमारा लाखों बिहारी जाके बाहर खड़ता है, उसके लिए कुछ रोजगार करवा दीजिए। बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था, बिहार में रोजगार करवा देगा, लोग यहाँ मेहनत करेगा, अपने मेहनत के बलबूते जो है बनाएगा घर, अपना रहेगा, सुरक्षित रह क्या है जाएगा। चंडीगढ़ में रहता है तो उसी तरह जो है बिहारी गंदा शब्द कहता है पंजाब के लोग, फिर उसके बाद जो है गुजरात में था उसी तरह अहमदाबाद के लोग से कहता है। मतलब हर जगह जो है बिहार से बाहर होते ही जो है गाली शब्द का प्रयोग करता है, बड़ी दुख होता है। आज भी हमने टिकट करा रखा था लेकिन टिकट कैंसिल करा दिया हूँ कि हम लोग सोचे थे कि चलते हैं चंडीगढ़, यहाँ से पेट नहीं भर रहा था भाई, चल रहे हैं चंडीगढ़, लेकिन टिकट ही कैंसिल करा दिया। बैग सहित हम लोग वापस ले लिया। हम सोचे चलिए अभी दिखा देते हैं, अभी क्या बोलते हैं चाउमीन का और क्या बोलते हैं चाट का दुकान किए हैं उस जगह। तो हम लोग सोचे कि चलिए यहाँ रोजगार है, लेकिन किसके पास पैसा है कि उतना खाएगा। फिर भी 300 रुपया तक अभी हम लोग 400 रुपया तक कमा लेते हैं दिन में। अच्छा, लेकिन यहाँ रोजगार रहता तो मान के पार्ट टाइम में अपना ही काम करता हो। तो वर्तमान सरकार से आप काफी नाराज दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि कौन आएंगे तो बिहार की स्थिति सुधरेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार का एक इंडिया गठबंधन है जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी नया पार्टी लेकर आए। इन तीनों लोग के बारे में आपका क्या सोचना है? आज जो है गणना वाला जो गणना पत्र जो चला है, इस अभियान से जो है हम लोग कभी नाराजगी नहीं, क्योंकि हम लोग मूलवासी यहीं का है, तो हमको उस सब चीज़ से दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे परिवार को दिक्कत हो रहा है उसमें नहीं, उसको शिक्षा के मामले में बहुत कम लोग जानकार हैं। यहाँ के लोग इस क्षेत्र में आए हैं तो थोड़ा सा आप देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ तो सबसे पहले नाला नहीं है, नाला के बिना जो है पानी रोड पर ही जाता है, और पानी रोड पर गिराता है तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ से कम रोज मुकदमा जो है महीने का होगा कम से कम 60 मुकदमा पुलिस स्टेशन में, बिहारी पुलिस स्टेशन में जाता ही जाता है, इसी चीज का जाता है। और उस पर भी पुलिस जो है अपना आता है मुकदमा कि ये पैसा खाया चलता है। तो देखिए वर्तमान में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार कोई भी बने, लेकिन हमारे बिहार के लिए थोड़ा सा मतलब देखें। अच्छा, अब बात करते हैं 78 गो एमएलए है, शायद राजद का 78 गो एमएलए है, 43 गो एमएलए वाले जो है बन जाते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे पहले जो है 43 गो एमएलए के साथ कन्वर्ट थे, राजद के साथ कन्वर्ट थे। तो आज कहीं ना कहीं गरीब घर में भी 2-4 नौकरी लगा है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से
कि अगर कोई भी सरकार बना रहा है, थोड़ा सा बिहार के ऊपर देखिए, हम कटाक्ष नहीं करना चाहते कि बीजेपी खराब है या आरजेडी खराब है। ये प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, अभी इनका भी बहुत बड़ा एजेंडा लेके चल रहा है, लेकिन ये भी फेलियर हो जाएंगे। बिहार के करप्शन है, ये करप्शन के पीछे जो है नेता सब जो है मंत्री तो बना देता है, लेकिन मंत्री सभी करप्शन करने लगता है। डीएसपी डीएम तक मैंने देखा हूँ कि घूस दिया है, यहाँ बिना घूस के कोई काम नहीं। डीएम तक घुस लेते हैं, डीएम तक घूस लेता है। क्या बोलते हैं, एक राशन कार्ड मामूली बनवाने के लिए लोग 1500 रुपया खर्चा करता है, वो भी राशन मिलता है 4 किलो। 5 किलो के नाम ही नहीं लेंगे, 5 किलो किसी के मुंह को कहिएगा तो आपको गाली बोल देगा। अच्छा, 5 किलो के बदले 4 ही किलो मिलता है। 5 किलो बोलबो नहीं कीजिएगा तो कुछ नाम सुना बोल देगा। कभी 5 किलो मिलबे ना करे, तो देखिए, एक बार अगर विपक्ष कह रही है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम ये करेंगे। 13 महीना की सरकार देखिए तो नहीं, एक बार और देखना चाहेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये हमारे साथ बिहार के लोग हैं जो अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है। जब वो बिहार से बाहर जाते हैं तो उनको बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। इन्होंने अपने दर्द को बयां किया और इन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी ने सिलेंडर तो जरूर दे दिया है, लेकिन उस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़ा परिवार है, खत्म हो जाता है, 1000 रुपये से ज्यादा उसमें भराने में लगता है, तो इस्तेमाल कम हो पाता है, जिसके कारण ये लोग चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो आप ये बिहार की दुर्दशा देख रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।